मुझसे रिसेंटली किसी ने पूछा, क्या 45 की एज में हमारी जॉब सेफ रहती है? उनकी आवाज़ में थोड़ी-सी डर थी, लेकिन सच कहूँ ये डर सिर्फ़ उनका नहीं है। ये मोस्टली हर एक वर्किंग प्रोफ़ेशनल के दिमाग में ये थॉट ज़रूर आता है कि क्या 45 की एज में हम भी रिप्लेस हो जाएँगे? जब हम 20s में होते हैं, तो हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। हम स्किल्स बहुत ईज़िली सीख जाते हैं और हमारी सैलरी बढ़ जाती है, हमारा प्रमोशंस ईज़िली होती है, ग्रोथ जो है वो विज़िबल होता है। लेकिन जब हम 30s में आते हैं, तो चीज़ें स्टेबल हो जाती है। हमें जॉब के साथ-साथ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी पड़ती है। लेकिन जब 40s में आते हैं, तो हमारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोन भी देना है। तो उस टाइम पे अगर ग्रोथ हमारी कम है, तो हमें हमारा जो फ़ियर है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। लेकिन सच कभी जानने की किसने कोशिश की? सच क्या होता है कि कॉर्पोरेट में कि कंपनियाँ ऐज नहीं देखती हैं। कंपनियाँ क्या देखती हैं? कंपनियाँ ये देखती हैं कि क्या आप वैल्यू ऐड कर रहे हो सिस्टम में। जब हमारी जो एक्सपीरियंस जो है 45 की होती है, तो उस टाइम पे बट ऑब्वियस है कि हमारी सैलरी भी ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे कंपनियाँ क्या चेक करती हैं कि जो हम इसे सैलरी पे कर रहे हैं, क्या वो इस लायक काम कर रहे हैं? ठीक है? मतलब उसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और भी कुछ चीज़ें होती है जब हम 45 में आते हैं, तो सिर्फ़ हमसे जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, हमसे जजमेंट देखा जाता है जॉब के साथ। और दूसरा होता है कि एग्जीक्यूशंस के साथ में हमें क्लैरिटी देखा जाता है। और तीसरा है कि सिर्फ़ हमारा प्रेज़ेंस नहीं देखा जाता है, हम जो प्रेज़ेंट है किसी मीटिंग में या किसी इवेंट्स में, तो हमसे देखा जाता है कि हम क्या एनविज़न कर रहे हैं, हम क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, जो रियल रिस्क है वो ऐज का नहीं है। रियल रिस्क क्या है कि आज भी हम 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी या स्किल सेट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जो सैलरी है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से चाहिए और सैलरी हमें आज की डेट में चाहिए। तो बट ऑब्वियस है कि आपको भी जो ग्रोथ है या जो वैल्यू एडिशंस है उस सैलरी के हिसाब से और आज के हिसाब से करनी पड़ेगी, राइट? तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऐज है ही नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि हम रुक गए, हम स्टैग्नेंट हो गए हैं, ये प्रॉब्लम है और हम सीखना नहीं चाहते, हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। एक एक टाइम ऐसा होता है कि जैसे आप 45 की एज में आते हो, ठीक है? तो आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? मान लो सबसे पहले तो ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि आपका स्किल सेट तो अच्छा होना चाहिए, साथ में आप कितने मैच्योर हो वो भी मैटर करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए आपके साथ में अ, आप किसी क्राइसिस में कितने काम रहते हो वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि आप इमोशनल डिसीजंस आपका किसी डिसीजंस पे कितना इम्पैक्ट करता है। जैसे आप कोई डिसीजंस ले रहे हो तो उसमें आप इमोशनल डिसीजंस तो नहीं ले रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस तो कोई चीज़ें नहीं कर रहे हो। तीसरा ये है कि आपको बिज़नेस का कितना नॉलेज है। जो जिस जिस भी बिज़नेस में काम कर रहे हो, जिस डोमेन में काम कर रहे हो, उस डोमेन का कितना नॉलेज है। और चौथा जो चीज़ है वो है कि आप अपने जूनियर एम्प्लॉयी को किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हो उन्हें और उन्हें किस तरीके से सही रास्ते पे लेकर जा रहे हो। और पाँचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखा जाता है कि आप किस तरीके से नई चीज़ों को इन्विज़न कर पा रहे हो कि फ्यूचर्स में ये आएगा तो हमें ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। और आपके पास में क्लैरिटी कितनी है आपके थॉट में कि कोई प्रोजेक्ट्स पे कर रहे हो या किसी अलग अलग प्रोडक्ट पे आप काम करने जा रहे हो, तो उसे इनिशिएट कर रहे हो, तो उसमें आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, क्या क्लैरिटी है उसके एग्जीक्यूशंस को लेकर और उसके फ्यूचर्स को लेके आपकी क्या इन्विजन्स है, तो ये मैटर करती है। अगर ये 5 चीज़ें आपके अंदर है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसी कंपनी की लायबिलिटी नहीं है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसी कंपनी के लिए एक एसेट बन जाती है, ठीक है? तो अभी देखो, अभी मेरा भी जो एक्सपीरियंस है वो 45 का नहीं है, मैं भी अभी 36 पे हूँ। लेकिन एक चीज़ें मैं समझ चुका हूँ अभी कि कंपनियाँ जो हैं वो वहाँ पे ऐज मैटर नहीं करता है, ठीक है? जब हम 20s में होते हैं तो स्पीड मैटर करती है। जब हम 30s में होते हैं तो हमें डेप्थ और ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज मैटर करता है। जब हम 45 में आते हैं तो हमें स्किल्स के साथ में मैच्योरिटी मैटर करती है। अलॉन्ग विद दिस
ये होता है कि हम क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं सिस्टम में, और साथ में हमारी क्लैरिटी मैटर करती है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें करके आप ग्रो कर रहे हो तो तो सिंपल सी बात है कि आप उस कंपनी के लिए लायबिलिटी नहीं हो, आप उस कंपनी के लिए एसेट हो। तो मेरा बोलने का मोटा-मोटा मतलब ये है कि आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है? ये देखो, अगर आप किसी जगह पे अगर आप स्टैग्नेंट हो गए हो, तो वो चीज़ों को इवैल्यूएट करो, अपने आप को रेट्रोस्पेक्ट करो, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। और सिंपल सा एक जवाब है कि अपने आप को जिस कंपनी में आप काम करते हो, उसके ओनर की जगह पे रख के देखो कि आपको जो सैलरी मिल रही है, तो उस सैलरी की अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, अगर आपका आंसर यस है कि इस एम्प्लॉय को मैं रखूँगा जिस लेवल की ये वैल्यू एडिशंस कर रहा है, तो अगर आंसर यस है तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ओनर हूँ तो मैं एज नहीं देखूँगा, मैं देखूँगा कि क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, राइट? तो सिंपल सी बात है, वैल्यू एडिशंस होती है और स्किल्स के साथ-साथ मैच्योरिटी चाहिए होती है, ये मैटर करता है, ना कि आपका एज मैटर करता है, ठीक है?